टैली प्राइम पार्ट नंबर 23 में आज हम देखने वाले हैं जीएसटी का एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में। पार्ट नंबर जीएसटी का पार्ट नंबर 1 में हमने देखा है टैली का थ्योरी क्लास, जिसमें हमने देखा है कि टैली जीएसटी क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और कितने टैक्सेज को इंक्लूड करके एक जीएसटी बनाया गया है। उसके अलावा हमने देखा कि जीएसटी काम कैसे करता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी और आईजीएसटी काम कैसे करता है, और उसके अलावा और भी सारी जानकारियां हमने थ्योरी के रूप में पिछले वीडियो में हमने कवर किया है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री करने वाले हैं, जीएसटी एंट्री करने वाले हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम क्या लेके चल रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट, यानी हम अनिल प्राइवेट लिमिटेड से हम कुछ परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट यानी उधार, जिसका इनवॉइस नंबर है एएन, यानी अनिल है तो एएन हमने दे दिया है, और 2025-26 इनवॉइस नंबर इसका दे दिया गया है, और यहाँ पे है वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर, और इसका डेट है कि किस डेट में हम इनवॉइस है। तो ऐसे भी हम तो इसे एजुकेशन मोड में अभी पढ़ रहे हैं तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पार्टी का जीएसटी नंबर है और ये इंट्रा स्टेट है, 10 से स्टार्ट है, और हमारा भी जो पार्ट कंपनी बनाएंगे वो हमारा बिहार का होने वाला है, और ये 10 जो कोड होता है वो बिहार का होता है। यहाँ पे आइटम डिटेल्स है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एलसीडी मॉनिटर 21 इंच का ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं 1 टन का, 1.5 टन का, और इसका टोटल कौन कैटेगरी है, ग्रुप है, क्वांटिटी, रेट, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, और जीएसटी का जो है टोटल जीएसटी अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 81,620 यहाँ पे। तो हमें जो भी मिलेगा जीएसटी में एंट्री करने के लिए इनवॉइस इस तरीके से नहीं मिलेगा, ये हम अपने सुविधा के अनुसार बना रखें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे अनिल प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ आपको समझना होगा कि ये किस तरीके का इनवॉइस है, कहाँ का इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। उसके अलावा यहाँ पे इसका जीएसटी लिखा हुआ रहेगा, है ना, और बिहार कोड यहाँ 10 है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे आइटम का डिटेल्स रहेगा, क्वांटिटी का रहेगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी इस तरीके से आपका यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। तो चलिए हम इसको अब क्या करते हैं कि हम एंट्री करते हैं कि अपने टैली में हम इसका एंट्री कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसे हम यहाँ पे रोकते हैं और चलते हैं हम टैली में आ गए, तो यहाँ पे हम एक कंपनी बना लेते हैं, जीएसटी नाम से ही कंपनी बना लेते हैं, जीएसटी, और आगे चलते हैं और यहाँ स्टेट सिर्फ सिंपल हम बिहार ले लेते हैं, और कुछ चेंजिंग ना करके सीधे हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप इसका पूरा डिटेल्स फिल कर सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत इस पे हम समझा चुके हैं कि सारा डिटेल्स क्या होता है। यहाँ पे जीएसटी को यस करके और यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना होगा। जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का इनवॉइस आएगा। आप इसमें स्टेट में बिहार और रेगुलर करके नॉर्मली इसे आपको क्या करना होगा, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप वहाँ पे आप जीएसटी नंबर भी आप दे सकते थे, और जीएसटी नंबर देने के बाद आप एक्सेप्ट कर सकते थे। हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए। तो अब हमें क्या करना है कि परचेज करना है, और परचेज करना है ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट परचेज करेंगे तो हम वाउचर में जाएंगे, कौन सा वाउचर में, परचेज वाउचर में। तो यहाँ पे हम परचेज वाउचर F9 का इसका शॉर्टकट की होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनवॉइस देना होगा। तो हमें इनवॉइस क्या मिला था, हमें मिला था AN/205/2526। तो यहाँ पे देंगे हम AN/205/ और यहाँ पे 2526 हम यहाँ पे दे दिए। इस तरीके से आप दे सकते हैं, और यहाँ पे डेट तो हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नंबर नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें पार्टी बनाना होगा। तो यहाँ पे Alt+C कीजिए या आप क्रिएट पे जाइए। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अनिल प्राइवेट लिमिटेड, अनिल प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप होगा सनरी क्रिएटर्स, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बिल वेबल यस रखेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आप डिटेल्स देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस देना चाहते हैं। यहाँ पे इनवॉइस में देखिए हमें एड्रेस भी एक जगह हमें देखने को मिला था यहाँ पे कि A63 कंकड़बाग पटना से है, और जीएसटी नंबर वगैरह है। तो यहाँ पे हम एड्रेस दे सकते हैं A63
उसके बाद कंकड़बाग, कंकड़बाग, पटना। और ये पिन देना चाहते हैं तो पिन भी दे सकते हैं, ऐसे पिन का आगे है जगह। यहाँ पे आपका बिहार होगा, इंडिया होगा। कोड देना चाहते हैं तो कंकड़बाग पटना का 8,20,000 है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स देना चाहते हैं तो यस करके आप इंटर प्रेस कीजिएगा, आपका बैंक डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पे पेन नंबर आपको देना है। तो हम आपको बताए थे कि ये जो जीएसटी नंबर होता है इसी का आगे का 2 डिजिट होता है। आपका स्टेट कोड बीच का 10 डिजिट होता है पेन नंबर, और लास्ट का 3 एरिया जनरल कोड होता है। तो ई जो है बीच का 10 नंबर वो हम निकालेंगे, ADETP 1234D। क्या है, थोड़ा कैपिटल में लिखना है, तो ADETP 1234D। और ये रेगुलर रहेगा, और रेगुलर में आगे बढ़ेंगे तो इसी में हमें क्या करना होगा, पैन कार्ड के आगे 10 लगाना होगा, अब पीछे 1Z5 लगाना होगा। तो 10 ADETP 1234D और 1Z5 इस तरीके से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इसका एक्सेप्ट हो गया। रिपीट इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, रिपीट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बना लिए हैं पार्टी का नाम। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि अब हमें बनाना होगा एक यहाँ पे परचेज अकाउंट करके, परचेज लेजर के रूप में। तो यहाँ पे Alt+C करेंगे और बनाएंगे हम परचेज अकाउंट। ये हमारा होगा परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे नोट अप्लीकेबल, यहाँ पे होगा आपका नोट अप्लीकेबल, यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल एज पर कंपनी एंड ग्रुप रहेगा। यहाँ पे आपका रहेगा एज पर कंपनी एंड ग्रुप। यहाँ पे हम गुड्स ले रहे हैं तो गुड्स, और इसे आप कर लेंगे एक्सेप्ट। इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे आइटम नेम क्रिएट करना है हमें। तो आइटम नेम क्रिएट करने में सबसे पहले हमें क्या है कि एलसीडी मॉनिटर 21 इंच सैमसंग कंपनी का है, कैटेगरी सैमसंग है, और ग्रुप मॉनिटर होगा, और पीसेज इसका होगा आपका क्वांटिटी, और रेट 3500, और जीएसटी 18%। इतना हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे Alt+C, और यहाँ हमें लिखना है एलसीडी मॉनिटर 21 इंच, और इसका अंडर ग्रुप तो यहाँ क्रिएट करना होगा सारा का सारा। तो यहाँ पे क्रिएट कीजिए मॉनिटर, एक्सेप्ट। यहाँ पे यूनिट क्रिएट करना होगा, तो यूनिट होगा पीसीएस। पीसीएस को हम पूरा लिखेंगे पीसेज में, पीसेज और पीसीएस, और यहाँ 0 रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ कैटेगरी नहीं है, तो कैटेगरी लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि F12 प्रेस कीजिए, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी मिलेगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी है ना, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ इसको यस कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी आ गया। अब कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से। तो कैटेगरी क्या था, सैमसंग कंपनी का था, सैमसंग, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पीसेज रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या किए कि इसका बेसिक हमने जानकारी दे दिया कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये आप ध्यान से दीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में आप आइए, यहाँ पे सेम टू सेम जो है आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, बस यहाँ पे चेंज कीजिए, स्पेसिफाई डिटेल शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ टैक्सेबल रहेगा। और एलसीडी मॉनिटर पे हम 18% का टैक्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 18 वैल्यू दे देना है, और यहाँ पे गुड्स रखना है क्योंकि ये गुड्स है, और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। हम क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं 10 पीस, रेट 3500। तो वहाँ क्वांटिटी है 10, रेट है 3500। ये हो गया। उसका सेकंड में हमें क्या बनाना है, सेकंड में हमें बनाना है कि एसी 1 टन
तो AC 1 टन हम बनाएंगे और बाकी सब तो जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। तो AC 1 टन और 1.5 टन, तो यहाँ पे Alt+C AC 1 टन, 1 टन। इसका आपका अंडर ग्रुप क्या होगा, AC होगा, एयर कंडीशन आप लिख सकते हैं या AC लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो इसका अंडर ग्रुप AC हम लिख देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कैटेगरी, कैटेगरी क्या था, LG था कैटेगरी, LG है, तो LG यहाँ पे हमें बनाना होगा। LG एक्सेप्ट, और ये तो पीसेज में ही होगा, ये भी पीसेज में होगा। सारा सेटिंग रहने दीजिएगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ, टैक्स यहाँ, इसका जो GST रेट है इसका है 28%, तो 18-28% गुड्स है, और इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हो गया। ये कितना पीसेज है ये हम देख लेते हैं। तो 5 पीस 25,000 के हिसाब से, 5 पीस 25,000 के हिसाब से। और फिर आता है, फिर हमें बनाना होगा Alt+C, ये होगा AC 1.5 टन, AC 1.5 टन। इसका अंडर ग्रुप AC होगा, इस कैटेगरी सैमसन है, सब चीज़ वही है, खाली स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ है, टैक्सेबल और 28% गुड्स, और कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए यहाँ जो है ना, यहाँ हम बना लिए, और यहाँ बनाने के बाद हमें क्या करना होगा कि पहले इसका हम पीसेज दे देते हैं, 5 पीस 24,000 के हिसाब से, 5 पीस 24,000 के हिसाब से। अब देखिए, अब यहाँ और भी जितना आइटम आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो आपका है अभी कहाँ, जहाँ पे कर्सर, उसके नीचे टोटल अमाउंट आपको दिखा रहा है। लेकिन आप जैसे एक बार और टैप प्रेस कीजिएगा, ऊपर जाके ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना होगा, CGST, और जो हम GST अप्लाई करना चाहते हैं, तो Alt+C कीजिए और यहाँ पे बनाइए CGST। अंडर ग्रुप इसका रखिएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज। उसके बाद यहाँ पे टाइप GST, और यहाँ पे CGST है तो CGST रखेंगे। यहाँ पे हम कोई परसेंटेज नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सबका परसेंटेज अलग अलग होता है। और इसे कर लेंगे हम एक्सेप्ट। इसे एक्सेप्ट करते हुए आपका यहाँ पे अमाउंट भी दिखा देगा कि टोटल कितना आपका अमाउंट हो रहा है, GST अमाउंट, CGST अमाउंट। उसके बाद फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे हम अब क्रिएट करेंगे SGST। हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, अब SGST, और यहाँ सेम रहेगा, यहाँ पे अदर नहीं, यहाँ पे GST होगा, और यहाँ पे SGST और UTGST यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो इसका भी अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या किए कि हमारा GST एंट्री हो गया, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक वाउचर हमारा यहाँ पे कंप्लीट एंट्री हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें एक परचेज हमने कर लिया। अब सेकंड परचेज करने की जो बात आती है, सेकंड हम क्या परचेज कर रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम आकृति प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। इसका इनवॉइस नंबर है, इसका भी डेट है। ये इंट्रा स्टेट, सॉरी ये इंटर स्टेट हो जाएगा। देखिए ये 9 से स्टार्ट है इसका, है ना, GST नंबर। तो इसको हम कैसे एंट्री करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए हम इसका एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलिए परचेज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें आइए, और यहाँ पे सप्लायर नेम इनवॉइस में क्या था कि AR 107 25 26 हम लोग देंगे, है ना। AR/107 और 25 26। नीचे आते हैं तो यहाँ पे पार्टी नेम हमको बनाना होगा। तो पार्टी नेम Alt+C क्या था, आकृति प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे होगा सनरी क्रिएटर्स, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। यस रहेगा, मेंटेन बिल।
इधर आप कोई भी आप एड्रेस देना चाहते हैं, अगर आप यूपी के हैं 09, तो यूपी का कोई भी आप एड्रेस दे सकते हैं। हम नॉर्मली मकान नंबर लिख देते हैं और सीधे स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ का कोई भी काल्पनिक हमने दे दिया पिन, और यहाँ पे रेगुलर ही रहेगा। और यहाँ पे पेन नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पेन नंबर दिया हुआ है इसी के बीच में से PQET P1234D। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेन नंबर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? PQET P1234D। और यहाँ पे रेगुलर ही रहेगा, और यहाँ पे 09 आप आगे लगा दीजिए। PQET P1234D। और लास्ट का कोड कितना था? 1Y5 1Y5। इस तरीके से आप इसे बना के आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। फिर रिपीट इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, रिपीट एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे परचेज तो हम बना के रखे हुए हैं, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ हमें क्या लेना है? एलसीडी मॉनिटर 21 इंच, एलसीडी मॉनिटर 21 इंच 10 पीस 3200 के हिसाब से। एलसीडी मॉनिटर 10 पीस 3200, हाँ 3200 के हिसाब से हमें लेना है। और यहाँ पे सेकंड में क्या लेना है? एसी 1.5 टन। तो यहाँ एसी 155 कितना लेना है? 5 पीस, 5 पीस लेना है 23,500 के हिसाब से। 5 पीस 23,500 के हिसाब से ये हो गया। अब इंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे कि CGST और SGST अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे हमें अब IGST क्रिएट करना होगा। तो Alt+C करेंगे, और Alt+C करके हमें क्या करना होगा? यहाँ बनाना होगा IGST, और इसका ड्यूटी एंड टैक्स अंडर ग्रुप, और यहाँ पे तो रहेगा GST, और यहाँ रहेगा IGST, और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट आपको आ जाएगा, और रिपीट इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हमने देखा कि हमने 2 GST के रूप में हम 2 आइटम इनवॉइस एंट्री कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है? अब हमको सेल करना है, अब हमको बेचना है। तो हम बेचेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सोल्ड गुड्स फ्रॉम रवि प्राइवेट लिमिटेड, हम रवि से हम बेच रहे हैं, है ना। ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 1 है, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, और पार्टी का GST नंबर दिया हुआ है। तो इसको इससे हम क्या बेच रहे हैं ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम LCD मॉनिटर बेच रहे हैं 8 पीस, AC बेच रहे हैं 4 पीस 1 टन का, और AC 1.5 टन बेच रहे हैं 5 पीस। तो यहाँ रेट भी है। तो चलिए हम इसे हम अब क्या करते हैं कि सेल करने चलते हैं। तो सेल करने चलेंगे तो हम आ जाएंगे सेल भाउचर में, और सेल भाउचर में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पार्टी नेम हमें लेना होगा। तो पार्टी हमें रवि प्राइवेट लिमिटेड था, Alt+C करेंगे यहाँ पे। नो, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम तो Alt+C, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रवि प्राइवेट लिमिटेड, और ये हमारा सनरी डिबेटर्स होगा, सनरी डिबेटर्स होगा। और यहाँ एस रखेंगे, और यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस दे देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इंट्रा स्टेट है तो A20 कंकड़बाग पटना, स्टेट बिहार रहेगा, और पिन कोड हम कुछ भी हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर हमसे मांगा जाएगा। तो पेन नंबर में यहाँ क्या है? KLGTP 1234D और 1Z5, ये लास्ट का ये जोनल कोड हो जाएगा। तो KLGTP 1234D ये हो जाएगा पेन नंबर, और रेगुलर, और इसी के आगे हमको 10 लगा देना है। KLGTP 1234D, और 1Z5 का इसका जोनल कोड था, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ये हो गया एक्सेप्ट, ये हो गया पार्टी नेम हम बना लिए। और यहाँ पे हमको बनाना होगा सेल वाउचर, तो यहाँ पे हम सेल वाउचर बनाते हैं, अल्ट प्लस सी करके यहाँ पे हम सेल वाउचर बनाएंगे। हम इतना स्पीड में इसलिए भाग रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, क्योंकि हम ये सारा काम हम कर चुके हैं, हमारे लिए नया कुछ है। तो बस जीएसटी का बनाना है ना, या नोट अप्लीकेबल, और यहाँ पे भी नोट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, और यहाँ एज पर कंपनी और ग्रुप, एज पर कंपनी और ग्रुप, और यहाँ हम गुड्स बेच रहे हैं, नॉर्मली हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि हम क्या बेच रहे हैं। एलसीडी 8 पीस 4000, यहाँ पे हम बेच रहे हैं एलसीडी, यहाँ पे हमारे पास 20 पीस है, यहाँ पे हमें दिखा देगा एलसीडी 8 पीस और 4000 के हिसाब से। टैब सेकंड हम लोग क्या बेच रहे हैं, तो हम लोग सेकंड में बेच रहे हैं एसी 1 टन 4 पीस 2800 के हिसाब से। एसी 1 टन 4 पीस, 4 पीस कितना 28,000 के हिसाब से, 28,000 के हिसाब से, हाँ ठीक है। और उसके बाद एसी 1.5 टन कैसे बेच रहे हैं, 5 पीस 27 के हिसाब से, 5 पीस सत 1 मिनट 27,000 के हिसाब से। और यह इंटर स्टेट है, तो यहाँ हम लगा देंगे CGST, और उसके बाद लगा देंगे SGST। दोनों का वैल्यू एकदम इक्वल आना चाहिए, एक बात का ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हम एक बेच दिए, यहाँ पे नोट कर दीजिए। और ये तो हम एक बेच दिए, सेल कर दिए, है ना। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे इंट्रा स्टेट हो गया। अब हम इंटर स्टेट हम क्या कर रहे हैं, रॉयल प्राइवेट लिमिटेड से बेच रहे हैं, और यहाँ हम इंटर स्टेट के रूप में हम बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ बेचेंगे क्या कि एलसीडी 21 इंच 5 पीस 4000 के हिसाब से हम बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें नया क्या बनाना है, तो नया हमें बनाना है सिर्फ रॉयल का नेम, रॉयल का जो नेम है वो हमें यहाँ पे बनाना है इसका जीएसटी नंबर के साथ, है ना। ये तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रॉयल प्राइवेट लिमिटेड बनाना होगा। तो अल्ट प्लस सी, रॉयल प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आपका हो जाएगा सनरी डिबेटर्स, और यहाँ पे इसका कुछ खास डिटेल्स KLGTP 122134 और उसके बाद और कुछ नहीं एक्स्ट्रा चेंजिंग है ना। इंटर इस तरफ आए तो यहाँ हम बना देते हैं रोड नंबर 02 करके हम दे देते हैं कोई काल्पनिक, और उत्तर प्रदेश का एड्रेस दे देते हैं। उसके बाद पिन कोड कुछ भी हम काल्पनिक दे देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे पेन नंबर में है KLGTP 2134 डी। उसके बाद इसका रेगुलर और जीएसटी नंबर आगे 09 लगा देना है, और सेम टू सेम KLGTP 2134 डी और 1Z5, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ होगा सेल्स अकाउंट, यहाँ हम क्या बेच रहे हैं फिर से देख लेते हैं। एलसीडी 21 इंच 5 पीस 4000, एलसीडी 21 इंच 5 पीस 4000 के हिसाब से। फिर टैब टैब टैब, फिर एक बार टैब, और यहाँ हम लाएंगे IGST, यहाँ हम लाएंगे IGST और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ IGST का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 3600, है ना। देखिए यहाँ पे IGST का जीएसटी अमाउंट 3600, ये आप मिला लीजिएगा, ऐसा ही होना चाहिए। और इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम दो
बार हमने परचेज किया और 2 बार हमने सेल किया। तो हम जीएसटी कैसे इंक्लूड किए, हम आईजीएसटी का भी यूज़ करेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी का भी यूज़ करेंगे, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सारा हमने कवर किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।